हेलो गाइस, मैं जयश्री अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली सीरीज़ में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उससे आगे की सीरीज़ हमें अब स्टार्ट करते हैं। 5 जुलाई को जो आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। इससे आप लोग मेरे साथ रिवीजन कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। कौन सा विषय होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, शरीर तथा मन संबंधी या बौद्धिक। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर तथा मन संबंधी, क्योंकि किशोरों की सबसे जटिल अवस्था जो होती है, क्योंकि उनके शरीर का तेजी से विकास होता है, उनके मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, इसीलिए उसको संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शरीर तथा मन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। परिभाषा देने वाले हैं, यानी ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा हमारी जो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले जो हैं वो है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है। तो एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह क्या है? पाठ्यक्रम है, शारीरिक विकास है, विषय वस्तु का चयन है या शिक्षण विधि है। तो जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है उसका वो योजना नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई या अवबोध की क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ये मानसिक विकास से इसका संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति या जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो किशोरों को ये तीनों चीज़ देनी चाहिए, बस लालच नहीं देना चाहिए। मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, इस कब कम हो जाती है? इसके 4 ऑप्शन है, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था के बाद, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रौढ़ावस्था में, क्योंकि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और भी बढ़ती है और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है, और किशोरावस्था में होते होते ये कंप्लीट हो जाती है। 206 हमारी प्रौढ़ावस्था में जो होती हैं 206 हड्डी रह जाती हैं। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश। तो जो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो हमारे अधिगम में होती है। जो भी हम सीखते हैं उसमें समय के हिसाब से धीरे धीरे जैसा हमें अनुभव इकट्ठा होता जाता है और जितना हम सीखते चले जाते हैं उतना उसमें संशोधन होता चला जाता है। तो हमारे व्यवहार में संशोधन होता है वो अधिगम से होता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है एडजस्टमेंट की। तो ये हो गया आपका, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, या आपकी शिक्षा की या अच्छे परिणाम की। तो थर्ड पे हमारा समायोजन की जो है वो मुख्य समस्या है। नेक्स्ट, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है या मानसिक विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी होती है तो ये क्या होती है? मानसिक विकास होता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो कहा है वो कहा है स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता या दूसरों पर निर्भरता। तो शैशवावस्था में ये सब कुछ होता है, बस नैतिकता बच्चे को नहीं आती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होता है,
विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, या विकास शनैः शनैः होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? यानी कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो ये की हैं जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक नहीं, इसका राइट आंसर है जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना है, प्रतिवृत्ति क्रियाएं हैं, चिंतन है, या दौड़ना है? तो इसका संज्ञान से जो बात जुड़ी हुई है तो वो चिंतन ही हो सकता है, ये तो सभी फिजिकल हो गई, इसलिए संज्ञानात्मक जो बात है वो चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है ऐसा कारक है परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, परिवार की आर्थिक स्थिति है, या धार्मिक वातावरण होता है। तो जो मानसिक विकास को जो प्रभावित नहीं करता है वो होता है धार्मिक वातावरण, और ये तीनों ही उसको प्रभावित करते हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, परिवार है, विद्यालय है, जनसंचार माध्यम है, या पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो परिवार है, क्योंकि जो भाषा का विकास होता है बच्चे का वो परिवार से ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? एरिक्सन ने किया है, कोहलबर्ग ने किया है, फ्रॉइड ने किया है, या पावलव ने किया है? तो इसका राइट आंसर है कोहलबर्ग, क्योंकि नैतिक का जो सिद्धांत दिया है, नैतिक सामाजिकता का जो सिद्धांत दिया है वो कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? कार्ल पियर्सन ने किया है, मेंडल ने किया है, मैकडूगल ने किया है, या पावलव ने किया है? तो इस वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर जो किया है वो मेंडल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी यहाँ नहीं पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। एक बात आपको याद रखनी है, कभी कभी हम जल्दबाजी में जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन को इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि उसमें नहीं अगर लिखा होता है तो उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बाद में ध्यान जाता है ये तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पूछा है कि जो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा क्या है? परिपक्वता है, अभिप्रेरणा है, स्वास्थ्य है, लंबाई तथा वजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लंबाई तथा वजन। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? यानी कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? इसका ये मतलब हुआ कि जो बहुत ही ऊर्जावान जो बच्चे होते हैं उनका कौन सा ऐसा लक्षण नहीं है जो उनको पसंद हो। मित्रवत का मतलब है जो उनके पसंद है, ऐसा कौन सा लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो जो ऊर्जावान बच्चे होते हैं उनमें ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बस एक चीज़ नहीं मिलती है, आसानी से चिढ़ने वाले। जो तेज़ बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, वो जल्दी चिढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। क्या कहलाती है? विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत, या भावना संबंधी आदत? तो इसका राइट आंसर होगा भावना संबंधी आदत, क्योंकि बच्चा भावुक जब होते हैं तभी वो दूसरे से सहानुभूति दिखाते हैं। तो ये भावना संबंधी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 हमारा क्वेश्चन नंबर, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल रोजर्स ने, फ्रांसिस गाल्टन, या इवन पावलव ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है कार्ल रोजर्स ने दिया है।
ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है, तो वो कार्ल रोजर्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये किसने किया है? मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास। जो हमारा मूलभूत विश्वास होता है वो अविश्वास में बदल जाता है, ये विकास की पहली अवस्था है। ऐसा प्रस्तावित किया है वो किसने किया है? एरिक्सन, फ्रॉइड, पियाजे या फ्रोम? तो इसमें से ये जो किया है वो एरिक्सन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ये शब्द थोड़ा टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको इसी लैंग्वेज में बताती हूँ। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य मतलब किसी भी वस्तु के कॉन्सेप्ट के विकास को समझने में सहायता की है, कि बच्चा उस चीज़ को धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देता है। जो रिकॉग्नाइजेशन होता है उसके बारे में ये बात कह रहे हैं कि बच्चों में पहचान जो आने शुरू हो जाती है कि ये चीज़ है, ये गिलास है, ये चम्मच है, ये मम्मी है, ये पापा है, मतलब वो एक एक चीज़ को समझना शुरू करते थे। वो जो कॉन्सेप्ट जो विकसित होता है, जो डेवलप होता है कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में, वो समझने में इसके बारे में बोला है कि किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व मतलब जो कॉन्सेप्ट डेवलप की जो बात की है वो किसने की है। तो उसकी हम बात करते हैं तो वो है फेस्टिंगर, एरिक्सन, पियाजे या बेलॉक। तो इसका राइट आंसर है पियाजे, क्योंकि पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास और ये जो 4 हमारी अवस्थाएं बताई हैं, तो उसी में उन्होंने कहा है कि जो पहली अवस्था होती है वो संवेदी गामक हमारी जो अवस्था होती है, तो उसमें ही बच्चे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में समझना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? इसके हम ये ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, केंद्रीयता या वस्तु स्थैर्य। तो इसमें से मतलब बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि सूरज भी उसके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वो अपनी परछाई को देखता है। बच्चा जब धूप में चलता है तो उसको लगता है कि सूरज भी मेरे जैसे जैसे वो मुड़ रहा है उसकी परछाई भी मुड़ती है, उसको सूरज भी लगता है कि वो मुड़ रहा है, मैं इधर को देख रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, मतलब उसकी नकल कर रहा है। तो ये बात जो है ये किस लक्षण की ओर इंगित कर रहा है? पराहम केंद्रीयता की तरफ कर रहा है? नहीं कर रहा है। सजीव चिंतन की तरफ कर रहा है? राइट, ये सजीव चिंतन की तरफ कर रहा है, मतलब उसको बिल्कुल साक्षात सजीव महसूस हो रहा है कि सूरज भी मेरे साथ साथ चल रहा है, तो ये सजीव चिंतन इसका हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन आज की सीरीज़ में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप लोग इसको हर बार देखिए, मैं जल्दी ही और भी सीरीज़ आपको देती जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपका 5 जुलाई से पहले जितने भी MCQs मेरे से बन पड़ेंगे मैं उतने आपके पूरे कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बोलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।